जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, गुरु महाराज जी के उपदेश में आपने सबरी माई की जीवन कथा सुना। सबरी माई एक जन्म में खिखिरनी थी और परमात्मा को प्राप्त किए हुए पुरुष जो संत होते हैं, वे जो कुछ खाकर छोड़ते हैं वह प्रसाद हो जाता है। महाप्रसाद सिद्ध संतन के छाड़न और भाग्यवान वाले को मिलता है। खिखिरनी के शरीर में जब सबरी माई थी, उसी प्रसाद को चाट गई थी। नतीजा यह हुआ, अन्न जोनी में नहीं घूमकर सीधे मानव तन में आ गई और आई भी तो राजा घर पैदा हुई। संतों का संस्कार, गुरु का प्रसाद आपको मानव का तन ही नहीं देगा, बल्कि धनी मानी ज्ञानी ध्यानी। हमारे बाबा नेपाल में कहते थे, जो सत्संग ध्यान करेगा जन्म उसका होगा धनी मानी और ज्ञानी ध्यानी कुल जन्म होगा। जन्म हो गया, सयानी हुई, राजकुमारी हो गई, विवाह राजा से हो गया, रानी हो गई। लेकिन एक समस्या आ गई, शरीर तो मरता है, मन बुद्धि नहीं मरता। खिखिरनी शरीर में जो मन बुद्धि था, उसमें संतों के प्रसाद का लक्षण था। और रानी बनने के बाद भी वही मन था। जो चीज जिसको स्वाद मिलता वह चाहता ही है। तो संतों का जो प्रसाद मिला था, भक्ति का स्वाद पाई थी, वही फिर से चाहने लगी। लेकिन बड़े परिवार में बड़े नियम हैं। बड़ी घर की माताएं ऐसे नहीं जा सकती कहीं। रानी के लिए तो कहना ही क्या है, बंधन लग गया। मन मचलता था। बहुत आग्रह करने के बाद राजा साहब ने राजमहल के भीतर सत्संग मंदिर बनवा दिया। कोई महात्मा आवे तो बुलाकर सत्संग सुन लिया करो। आपके पास अगर पूंजी है तो बतलाने वाले आ ही जाते हैं। कहते हैं विवेकानंद स्वामी के गुरु परम गुरु प्रभंश देव जी महाराज, जिसके पास भक्ति का संस्कार है, परमात्मा सदगुरु भेज देते हैं। ऐसे संत आ भी गए, महल में बुलाकर सत्संग सुनने लगे। संत तो वही होते हैं जो देख ले कि आप जन्म के पहले कहाँ थे, और फिर शरीर को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे यह अभी जो बता दे वे सदगुरु हैं। तो संत ने देख लिया, रे तो वही है खिखिरनी वाली। अब पूंजी के बल पर के राजकुमारी राजरानी बनकर बैठी हुई है। तो संत लोग चमत्कार नहीं दिखाते, याद रखिएगा। चमत्कार दिखाने वाले लोग साधु भी नहीं होते। संत तो छोड़ दीजिए। गुरुराज से किसी ने पूछा था कि महर्षि जी, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। सरकार ने कहा, चमत्कार तो रावण भी दिखाता था, राम बनकर दिखाता था। अरदेव ने कहा, सदाचार में जीवन बीत जाए सबसे बड़ा चमत्कार है। महात्मा गांधी जी एक चमत्कार दुनिया में दिखाए, शीलता को धारण किए। तो साधु चमत्कार नहीं दिखाते, सहज भाव में पूछते हैं। सहज में पूछा,
कि तुम्हारी सेवा से हम बड़ी प्रसन्न है, कुछ मांग लो। तो हम लोग की तरफ थी नहीं। कामना वाला आदमी जो होता है वह बढ़िया होता है, भक्त नहीं होता। जो कहा कुछ भी नहीं मांगना है तो कुछ तो मांगो बेटी। कहा अगर आप प्रसन्न हैं इस शरीर हमारा छूट जाए। कोई चाहेगा शरीर छूट जाए? कहा क्या कहती है? कहा आप सब कुछ समझ रहे हैं जो मैं कहती हूँ, और मांगो। जन्म हो तो नीच कुल में और शरीर हो तो कुरूपा, सुंदर शरीर, ऊंची जाति, ऊंचा परिवार, ये सब राम भगति के बाधक। सुग्रीव ने कहा था भगवान राम श्री राम से, ये सब राम भगति के बाधक। ये मस्तु शरीर छूट गया, जन्म हुआ सवर कुल में, नाम हुआ सबड़ी। इतनी कुरूपा थी। अरदेव ने कहा ही विवाह करके पति रास्ते लेके जा रहा था, जंगल का रास्ता, चेहरा देख लिया तो सोचा कि इसको ले जाकर गांव के बच्चे भाग जाएंगे। और सबरी मैया सोच रही है, दो जन्म का संस्कार से पास में है, डबल पूंजी है। ये सोच रहे कहाँ आए थे हरि भजन को होटल लगे के पास करने आए, क्या 80 साल में क्या करे? बेटी से पत्नी बनो, पत्नी से माँ बनो, माँ से दादी बनो, सब काम इसी में उड़ा दो, अपना काम कड़वे नहीं करो। बेटा पैदा बनकर बनो, किसी का पति बनो, पिता बनो, दादा बनो, और सब काम कर करके खत्म कर दो, अपना काम बिना चले जाओ। ऐसी नहीं थी, ये नहीं कर फंसना चाहती थी। और दुल्हा जो था उसको रूप चाहिए था। मैं बराबर कहते रहता हूं, भोगी को रूप चाहिए, जोगी को मन चाहिए, सुंदर मन चाहिए। भोगी को सुंदर तन चाहिए, जोगी को सुंदर मन चाहिए। दोनों के दो रास्ते थे। दुल्हा सोच रहा था इसको कहाँ ले जाएंगे, गांव का बच्चा भागेगा। मैया सबड़ी सोच रही थी ये फंदा अगर छोड़ दे हमको ये तो कामे तमाम हो जाएगा। आप लोग तो गृहस्थ जीवन जीते हैं, अगर पति पत्नी दोनों का मन सांसारिक होगा तो कम से कम डूब कर सुख होते लेते होंगे। चलिए संसार में डूबे हुए हैं, यानी एक बहन अगर सत्संग के रस में डूबने वाली और पति डूबने वाला, दोनों में कोई पटरी खाएगा? विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम होता है, काम के ऊपर क्रोध होता है, जो क्रोध आ गया मरा हुआ आदमी होता है। दाम्पत्य में इसलिए खटपट होते रहते हैं। वो पति क्या किया, अपने पैर को तेज कर दिया। जंगल का रास्ता था, ये कहीं छूट जाए तो बढ़िया है, और सबरी माई पैर को धीमा कर ली, छोड़ दे तो बढ़िया है। दोनों के मन की बात देखिए, एक पैर को तेज कर रहा है, एक पैर को धीमा कर रही है। जंगल का रास्ता है, तेजी भाग गया। कहा भले छूट गई, इसने कहा भले छोड़ दिया। दोनों किसी को नहीं खोजना, दोनों का रास्ता अलग है। आजाद हो गई, आजादी पा लिया। न कुछ जान तो सेवा ठाम, देखिए का आश्रम है। संस्कार तो है, लेकिन बिना साधु के मिले संस्कार भी काम नहीं करेगा। सत्संग योग में लिखा हुआ है, बहुत सा बैराग होने के बाद भी, सद्युक्ति न मिलने के बाद भक्ति नहीं होती। झाड़ू मारने लगी, कोई साधु पकड़ा है, इसको झाड़ू कौन मार के सफाई करती है, ले गए गुरु के पास, फिर गुरु मिल गए। जब भी आपको संत मिलेंगे, एक संत का दिया हुआ संस्कार फिर संत से ही मिलावेगा। हमने इस किताब में लिखा है, ये देखिए किताब कुछ हमने लिखा है, सारा प्रसंग हमने दिया है इसमें। हम पूछे थे पूज्यपाद से कि अगर पूरे गुरु मिल गए, रिंकू जी अभी सत्संग सुन रहे हैं लाइव पर, हमसे कहा कि पूछिए पूज्यपाद से, जो गुरु अभी मिले जीवन में, इस जन्म के बाद क्या वही गुरु मिलेंगे, दूसरे करने पड़ेंगे? तो मैंने कहा हजूर, रिंकू जी पूछ रहा है इस जन्म में जो गुरु मिले भक्ति पूरी नहीं होगी तो उस जन्म में क्या वही गुरु मिलेंगे कि दूसरे मिलेंगे? तो पूज्यपाद आंख बंद करके कहे देखो
वे भी मिल सकते हैं, दूसरे भी मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। उस जन्म में जैसा गुरु आपको मिला था, जन्म में आपको वैसा ही मिला है। इस जन्म में आप जैसा गुरु आपको मिला है, जन्म में वैसा ही गुरु मिलेगा, उसे कम नहीं मिल सकते हैं। ये सब वही थे जिनका प्रसाद चाटी थी खिकरनी बन करके, वो भी पूरे थे, तब मानव तन मिल गया। और जो महल में आए थे वही पूरे थे, और जो अभी आज झाड़ू मार रहे वही पूरे हैं। सारे संत पूरे होते हैं कि संत के अगर आप संतान हैं, कोई संत आपको उतना ही प्यार देंगे। हमने सुनाया पूज्य महर्षि भुजंगी परमहंस जी महाराज पाटन में विराजते थे, शिष्यों को कहा था कि नौकरी करो कुछ दिन के लिए, पैसा ला करके आश्रम की सेवा करो। इंजीनियर की नौकरी वचन लिए थे, शरीर लेकर छोड़कर चले गए। तो पैसा तो बड़ा खराब चीज होता है, जब बढ़ता है तो मन बाढ़ ही लाभ लोभ अधिकारी। और शिष्य ने सोचा कि अच्छा कुछ दिन और पैसा कमा लेते हैं, लाखों लाख आ रहा है, देखा जाएगा, भक्ति में जल्दी क्या पड़ी है। इसी क्रम में पूज्य महर्षि दलभद्र परमहंस जी महाराज दिल्ली पधारे, और उनके अंतर प्रेरणा से कुछ भुजंगी बाबा का वशिष्ठ दिल्ली पहुंच गया भोपाल से। मजबूर होकर पाना पड़ा उनको, खींचे खींचे, और पता चला दिल्ली में एक बाबा आए हुए नेपाल से, तो गए। अब पूजपाठ पहले से वहां तैयार थे, आज इसको हम ठीक कर देंगे। चरण में माथा टेका तो पूजपाठ ने सीधे पूछा, आपको भुजंगी बाबा क्या बोले थे जी नौकरी छोड़ने के लिए, क्या सोच रहे हैं, अभी तारीख बताइए कब छोड़ रहे हैं। और जानते हैं क्या कहा, क्या समझते हैं कि भुजंगी बाबा चले गए तो कोई नहीं है, क्या मतलब। अभी देखिए ना, किसी का पिता मर जाता है, चाचा कहता है हम तुम्हारा पिता है, माँ मरती तो मौसी कहती है तुम्हारा हम माँ है। एक संत अगर चले गए शरीर छोड़कर, और कोई संत अगर मौजूद है तो वे कहते हैं मैं भी वही हूं जो तुमको छोड़कर गया है। ये पहचान होगी। अगर आपने किसी दीक्षा ली है और कोई आपको दुत्कार रहा है, समझिए कि उसी में कमी है। मिल गए, अब मिल गए तो कहा भक्ति है, दीक्षा दे दिया, कहा ध्यान करो। आश्रम में रहकर ध्यान करने लगी सबरी माई। भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था। एक सहज प्रश्न मैं पूछता हूं, आप सत्संग सुन रहे हैं और लाइव भी लोग देख रहे हैं, जब भगवान का अवतार नहीं हुआ, भक्ति किसकी की थी। आज तो लोग जबरदस्ती कहते हैं कि आपको राम को मानना पड़ेगा, राम का जयकार बोलना पड़ेगा, राम मंदिर में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या है, आप वेदांती नहीं है, आप सनातनी नहीं है। ये सनातन का छोटा चेहरा आप दिखाते हैं। सनातन मतलब क्या होता है जानते हैं, भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था तो भगवान तब किसकी पूजा होती थी दुनिया में, आप बताइए ना। शरीर में किसकी भक्ति की थी, सहज में समझिए। रंगमंच पर जब कोई आता है ड्रेस पहन करके खेल करने के, नाटक देखा होगा आपने, गांव में समाज में कोई बनता है, कोई पात्र बनता है, वह रंगमंच पर आने वाला मेकअप लगाता है, बिना मेकअप का रहता है पहले से। रंगमंच पर आया मेकअप लगा करके और रहता है बिना रंग रूप का पहले से, और वह मेकअप कब तक रहता है, जब तक खेल चलते रहता है। रात खत्म हो गई, मेकअप को उघाड़ पुघाड़ करके फिर कैसे हो गया, जैसा था तैसा हो गया। मोहन नाम का लड़का भानु प्रताप राजा का खेल दिखा दिया। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा सोना का मुकुट लगा करके, पेट में कपड़ा कोच करके, तुंद निकाल करके, भानु प्रताप रात भर के लिए भानु प्रताप। वो है क्या भीतर में मोहने है। अब मेकअप उघाड़ कर देखिए मोहन है, आप ही कहिए ना शत्रुप उसका क्या है, मोहन वाला कि भानु प्रताप वाला। आप कहिए वो तो खेल करने के लिए भानु प्रताप बना था। कौन सही जानता है, जो बिना मेकअप का देख लिया है वो मेकअप में भी भ्रमित नहीं होगा। जो बिना मेकअप का देख लिया है, मेकअप लगा कर तब भी करे तो वही है रे मोहना, है रे मोहना, वही मोहना है। सही रूप तो मोहन ही इसका है। मेकअप लगा लिया तो भीतर में छिप गया, बिना मेकअप का सहज रूप में है। मेकअप उघाड़ कर देखिए तो वैसा ही मिलेगा। सबरी माई क्या देख रही है, जो मेकअप लगाकर दुनिया में आने वाला है, चतुर्भुजी रूप,
श्यामला वर्ण करके दशरथ जी के आंगन में जो खेलने वाला बालक आएगा, जो बैकुंठ से उतर करके अयोध्या जी में प्रकट होगा। लेकिन आने वाला कौन है? बिना मेकअप का सबरी माई दिख रही है, वह सहज रूप में हमेशा रहता है। जैसे देखिए ना, हवा हमेशा है अपने रूप में, उसको कोई आप बना नहीं सकते। उसी हवा को आप जब भरते हैं बैलून में, हवा गोल हो जाता है। लंबा में लंबा मालूम पड़ता है, हवा ना गोल होता है लंबा होता है। आप फुकना खोल दीजिए ना, हवा 10 का 10 है। और पूरे हवा को आप भर भी नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। जितना आपका बैलून का जगह है उतना ही तो भरेंगे हवा को आप। तो क्या हवा को आपने भर लिया? नहीं, हवा तो बहुत बच गया। तो भगवान इस परमात्मा जो है वह कण कण में उसी का थोड़ा सा अंश कभी कभी शरीर धारण कर लेता है। आप कहते भगवान अब आया, भगवान पहले नहीं था। संत लोग कहते भगवान हमेशा रहता है कण कण में, थोड़ा सा कभी कभी शरीर लेकर प्रकट हो जाता है। आप शरीर को देखते हैं, संत लोग शरीर रहने वाले को देखते हैं। बोलिए कौन बढ़िया देखते हैं? कौन देखते हैं? उस शरीर में रहने वाला को देखते हैं संत लोग, कि जो शरीर के पहले भी था वही कपड़ा पहन करके आ गया। आप कपड़ा को देखकर कहते हैं ऐसा हो गया। आपका देखना भ्रम है, असत्य है, संत सत्य है। ऋषि मातंग उसी परमात्मा को पाए हुए पुरुष होते हैं। था है अथा था सभिन में, दरिया लहर समानी हो, डाल डाल कर का करियो धीमर, मीन के हो गए है अथा। देखिए कबीर साहब का विज्ञान देखिए, है अथा, वह अथा है, था सभिन में, उसके था मनुष्य शरीर में है। दरिया लहर समानी हो, जाल डाल का कड़ी हो धीमर, मीन के हो गए पानी। मछली कर पानी हो जाए पकड़ सकिएगा? जो अपने जीव को पीप में मिला दिया, परमात्मा मिला दिया, वह संत सदगुरु स्वयं परमात्मा का साक्षात रूप हो गया। परमात्मा से विराज गए हैं। वही एक कण लेकर के भगवान राम शरीर में आने वाले हैं। कौन देख रहे थे? ऋषि मातंग त्रिकालदर्शी थे। महर्षि वाल्मीकि लव कुश को सुनाए थे अपने आश्रम में पाल करके, का बेटा लव कुश सुनो। हाँ गुरुदेव, ये धरती पर अयोध्या में राम जो प्रकट हुआ, सीता छिपा बोल रहे हैं सारी बात, ये सब घटना घटी है। और आगे जानते हो क्या क्या होने वाला है? सब आगे होने वाला है। सीता उसकी धरती में चली जाएगी और चली जाएगी जिंदा। राम भी चले जाएंगे, सभी को डुबा करके समुद्र में उड़ जाएंगे कि नहीं। इस सब खेल पढ़ लिया लव कुश, ऐसे कविता पढ़ लिया, पूरी कविता पढ़ा दिया। आज जब भगवान राम के दरबार में दोनों भाई आए हैं, लगे गाने, भगवान राम पूछते अचंभित होकर के, आप लोगों को कैसे पता है कि आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होना कैसे जानते हैं आप? कहा हमारे गुरु महाराज जी जानते हैं। कौन है गुरु आपके? मेरी माँ रहती है आश्रम में। आपके पिता का नाम हम नहीं जानते। हमारी माँ का नाम है वन देवी और हमारे गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। हमारा पिता कौन है हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि वह जो राम है, सीता उसकी पत्नी है, धरती में समा जाएगी और राम भी समुद्र में शरीर को छोड़कर बैकुंठ भाग जाएगा। भगवान राम कहते हैं आप गुरु जानते हैं? तो हाँ मेरे गुरु जानते हैं। मेरे गुरु क्या क्या जानते हैं? सब कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं सदगुरु, सब कुछ जानने वाले होते हैं। सबरी मैया को ऋषि मातंग ने कहा बेटी तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। भक्ति पूरी होने का मतलब जानते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल लिहु के पार, तन में पिल पांचों तन पारा, जाओ पाओ प्रभु सार, में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार कौन सक लो यही में धार। 5 शरीर को खोलकर फेंक दीजिए, भक्ति आपकी पूरी हो गई। एक शरीर तो अपने मर जाता है, झड़ जाता है, 4 तो मरवे नहीं करता है, आप जकड़े रहते हैं। 4 शरीर को खोल दीजिए ध्यान करके, आप अकेला हो गए तो परमात्मा में समा गए, परमात्मा हो गए, भक्ति आपकी पूरी हो गई। शरीर माई ने कर लिया। गुरु महाराज जी वैसे ही थे। अब शरीर तो त्यागना है गुरुदेव को। कहा बेटी मैं तो अब जा रहा हूं, एक तुम छोड़ करके मत आना। गुरु आज्ञा। इस आश्रम में भगवान राम आवेंगे, उनका अवतार होने वाला है। वे अयोध्या जी में अवतार लेंगे, सीता की चोरी होगी, उसको खोजेंगे, जंगल में आवेंगे और खोजते आश्रम पर अपने आवेंगे। सब पटकथा पहले बता दिया, गुरु आज्ञा थी। उसी आज्ञा भगवान राम पहुंच गए। गुरु महाराज ने कहा था तो पहुंच गई है। और मैंने पहले ही कहा विनम्रता तो महानता का द्योतक होता है। लक्ष्य लगे, जिस वृक्ष में बहुत फल लगते वो लग जाता है। सबरी माई भक्ति में पूर्ण है और कहती है हाथ जोड़ करके मैं कैसे आपकी विनती करूं। माधम जाति की ठहरी, उसमें भी मैं नारी,
अधमति अधम अधमति नारी। भगवान ने जवाब दिया, किसको कहती हो तुम? सुन भामनी बाता, भामनी सुंदरी कहा भगवान राम ने। शरीर को नहीं देखा, भीतर देखा। कहते थे हमारे पुसाई स्वामी जी महाराज, भामनी का होता है सुंदरी या क्रोध करने वाली। क्रोधित थी नहीं, सुंदरी क्यों कहा? शरीर सुंदर तो भाट भी होता है, बेश्या भाट भी होती है। भीतर सुंदर तब सुंदर, भीतर की सुंदरता आंख नाक में सुंदर है। अब भीतर में कुछ आप सुर्पनखा हो सकते हैं, सुर्पनखा बहुत सुंदर, बड़ी थी, नाक कान कट गया। भीतर की सुंदरता भगवान ने देखा और कहा, हे भामनी सुन, तू क्या कर, जाति पाति से कोई बड़ा होता है? अरे जात पात में कितना बड़ा हो जाए, धर्म में कितना बड़ा हो जाए, और उसके अंदर भजन है, ध्यान सत्संग नहीं है, तो पूर्ण कर्म का आदमी नहीं। सुना आपने, बादल बिना पानी का नहीं सो होता, वो आदमी दुनिया में नहीं सो होता है। हजूर कहते थे इसको अपनी भाषा में, जीवन में अगर परमार्थ नहीं है और संसार है तो है कि नहीं है। लाख करोड़ रुपया तो कमा लिया है और सत्संग ध्यान तुम नहीं करता है, विश्वास मत करो, ये पैसा भी जाएगा, जीवन भी जाएगा। आंख में आंसू, डॉक्टर बैठा हुआ रहेगा, कभी तो कचहरी, कभी तो डॉक्टर। जीवन में अगर सत्संग ध्यान नहीं है तो रुपया आपको नहीं बचा पाएगा। रुपया पाकर जब बेचैन रहेंगे आप। परमार्थ है, परमार्थ अगर है, संसार है, ये है, नहीं तो है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है संसार। सबरी माई भगवान राम ने कहा, भक्ति हमको प्यारी है और तुम भक्ति में पूर्ण हो। अब ये पूर्ण कैसे कह दिया? रामायणी लोग कहते, कथाकार लोग कहते, सबरी की पहली भेंट भगवान राम से हुई है और संत मत कहता अंतिम भेंट है। हमारा बच्चा जो स्कूल पढ़ने जाता है पहले बार तो क्या प्रमाण पत्र लेकर आता है। 10 साल तक बच्चा पढ़ता है मेहनत से, तब उसको मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट दी जाती है, तब जाती है। बहुत पढ़ने के बाद वह प्रमाण पत्र लेने का योग्य बनता है, तब वो डिग्री को प्राप्त करता है। अब पहली बार में आया तो क्यों कह देते तुम भक्ति में पूर्ण हो? पिताजी को क्यों नहीं कहा? विभीषण को क्यों नहीं कहा? सुग्रीव को क्यों नहीं कहा? अंगद को क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं लोगों कहा कि तुम भक्ति में पूर्ण हो? आगे ढिल्ली को क्यों कह दिया? ये पहली मुलाकात नहीं है। सबरी माई कई जन्म से भक्ति करती आ रही थी और गुरु आश्रम में रह करके भक्ति को पूर्ण कर ली है। भगवान राम कहते हैं यह भक्ति तुम पूर्ण, भगवान देख रहे हैं भक्ति में पूर्ण है। अब कैसे पूर्ण की है इसी को भगवान राम सुना रहे हैं। भगवान से कुछ जानना नहीं है सबरी माई को, वो सब कुछ जानी हुई है, परंगत है भक्ति में। भगवान को देखकर चिन्ह रही है इस शरीर के भीतर में कौन है। इस भगवान ने कहा कि मुझे क्षेत्र जान, मैं शरीर नहीं, शरीर ही कौन है। कथाकार लोग जो कथा करते रहते हैं, चरित्र गान करते हैं, चरित्र दिखाते हैं, और संत मत में चरित्र करने वाले का गान करता है। संत मत का सत्संग अलग है, कथा कुछ अलग चीजें होती है। कथा सत्संग है, हमारा संत मत का सत्संग है। शरीरी कौन है, क्षेत्र के पुरुष कौन होते हैं, उसको जानिए, ब्रह्म स्वरूप को जानिए आप, नहीं तो बड़ी भारी हानि आपके जीवन में हो जाएगी, फिर से मानव का तन नहीं मिलेगा। कहते हैं भगवान राम तुमने कैसे भक्ति की है, उसी को घुमा दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के संग से भक्ति आरंभ होती है भगवान की। अब भगवान कह रहे हैं कोई संत का संग करेगा मेरी भक्ति शुरू कर देगा, करेगा संत का संग, भक्ति हो गई राम की। क्या बात है, राम मंदिर में हम गए वो नहीं किए, हम राम मंदिर में नहीं गए, हम फूल पान नहीं चढ़ाया, हम संतों का संग कर लिया। भगवान राम कहते मेरी भक्ति पहले शुरू हो गई। और जो संत का संग नहीं किया उसे भक्ति शुरू नहीं हुई। अब सबको संत तो नहीं मिलेंगे आपको, खूब टीकाधारी, लालधारी, कपड़ाधारी, कड़कने वाला आदमी, इस देश को, इस देश को, इस देश को बनना हिंदू राष्ट्र, सबसे बड़ा पाप है। मैं आपको व्यासपीठ से कहता हूं, यह बात बोलना यह सिर्फ एक ही आदमी का देश है, सबसे बड़ा पाप है। पहले तो हिंदू शब्द ही खराब होता है। अरदेव ने कहा हिंदू माना काला, हिंदू माना चोर, हिंदू लुटेरा, ये शब्द ही बुरे हैं। संत मत के लोग खूब समझना चाहिए, हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी ये सब अपमानजनक हैं। हिंदू का होता है काला, लुटेरा। हम भारतीय हैं, हम आर्य हैं, हम वेदों को मानने सनातनी हमें। तो संतम इससे संत नहीं होते जो कहता हो कि नहीं तुम अच्छे हो, वह बुरा आदमी है, तो परमात्मा को जाना कहाँ। जो राम को जानेगा सब में रमन करता है, सिया राम मैं सब जग जानी।
सब में राम रमन करता है, सबका भला हो, सबका सब सुखी रहे, सब सुखी हो जाए, सब में देख कण कण में वही है, दूसरा कौन है? सब में वही परमात्मा विराज रहा है, तो कैसे कह दे कि पराया है, हम ये अपना है? ये साधु भी नहीं है, साधक भी नहीं, संत कहां से हो सकेंगे? सांप्रदायिक खैच करने वाला संत नहीं होता। हजूर कहते थे साधु कहो साधु, संत तो हरगिज मत कहो। संत कौन होते हैं? संत होते हैं, आरादेव कहते हैं मैं मस्जिद में कई बार गया, कुप्पा घाट के बगल में, ये संत होते हैं साहब। उस मस्जिद में मैं कई बार गया। संत चाहिए महर्षि नहीं बाबा जी साहब। खलील साहब ने से दीक्षा ली पुष्पात से कुप्पा घाट में करके। खलील साहब का शरीर छूटा, सत्संग ने कंधा दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं सनातनी को 3 बार ध्यान करना चाहिए, मछली मांस खाना सनातनी नहीं होता। और मुसलमान को भी 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ते वो पापी है। ये नहीं कहते कि नमाज मत पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, नहीं, ये संत नहीं कह सकते। संत ये कहते हैं अपने धर्म में अडिग रहो, नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, दोनों एक ही बात है। नमाज पढ़े कि रामायण पढ़े, दोनों एक बात होता है। ध्यान दोनों करे, मुर्शद गुरु को दोनों खोजे। गुरु के बिना न अल्लाह मिलेंगे न राम मिलेंगे। राम और अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बापू ने कहा अल्लाह तेरो नाम, एक ही परमात्मा का नाम अल्लाह और ईश्वर है। ये कहने वाले संत होते हैं साहब। ये अगर आपको जीवन में मिल गए तब आपका प्रथम भक्ति आरंभ हो गई। और ना मिले तो बाबा साहब ने बहुत बढ़िया कहा था रादेव को, बेटा संत ना मिले संतवाणी पढ़ो, चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। बाबा साहब ने कहा बेटा संत ना मिले तो संतवाणी का संग करो, चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। और आदि बड़ी प्रसन्न में अपने गुरु के वचन पर कहा, गुरु ने कहा था अरे आधी मुलाकात ही क्या कम है। कबीर की वाणी, नानक के पढ़ी, सुर की वाणी, तुलसी की वाणी, पढ़ लीजिए इन वाणियों को, ये सारे संत ही हमारे गुरु हैं। और बाबा नेपाल में कहते थे संतवाणी ही गुरु है, संतवाणी ही गुरु है। उदारता देखिए गुरु महाराज जी की, महानता देखिए, विशालता देखिए, ताकत देखिए गुरु महाराज जी का। सारे संत गुरु हैं हमारे। कहते हैं संत मत कहने वाले महापुरुष सतपुरुष साहब, जिस खानदान के हम लोग हैं, सारे संत ही गुरु हैं। पंथ को मैं नहीं जानता। तो एक संत, अगर कोई संत आपको नहीं मिले, संतवाणी पढ़िए। हमारा संत मत संतवाणी का पाठ होता है। ऐसा करना, संतवाणी को पढ़ना, सुनना, समझना, ये पहली भक्ति में दाखिल होती है। संत मत का आधार है ये। और जब संत मिल जाएंगे तब कथा प्रसंगा। कौन कथा? कौन सुनिएगा? कहां से आयो कहां को जाइयो, अंत खोज नहीं पाया रे। प्रियांशु से हम पूछे, आज हम सफाई कर रहे थे, पेशाब घड़ा पर गंदा था, उसको हम सफाई कर रहे थे। प्रियांशु को आवाज दिया, हम पूछे तुम्हारा क्या नाम है? कहता आत्मा। पिताजी का नाम कहा परमात्मा। क्या बोलता है? तो बाबा शरीर का नाम ना प्रियांशु है, अशोक भगत है, हम तो आत्मा परमात्मा के। भाई का नाम का आत्मा, बहन का नाम का आत्मा, बाप का नाम परमात्मा। देखिए ना, ये कथा सुनिए ना। शरीर के बंधन में आए तो जात का बंधन लग गया आपके ऊपर में। शरीर के बंधन में आए, स्त्री हो गया, कोई पुरुष हो गया, ये लड़की है, ये लड़का है। कपड़ा सिला दिया गया, फ्रॉक लड़की पहन ली, शर्ट में तो कुर्ता हम लोग पहन लिए। शरीर में बनावट का अंतर होने से कोई लड़की लड़का हो गया। जीव कोई लड़का लड़की होता है क्या? मीराबाई आपको महिला समझ में आती है क्या? सजबाई को आप लड़की कहिएगा, सजबाई को लड़की महिला कहिएगा? सजबाई सब पर भारी पड़ जाएगी अकेले। ये देखिए कि नहीं, वही इस कथा को सुनिए कि जन्म के पहले आप कहाँ थे, शरीर के बंधन में आप आ गए हैं। शरीर बंधन है आपका, तुलसी या तन तवा है, तावा है, जल रहा है शरीर। शरीर के बंधन में बहुत दुख होता है। आप समझिए शरीर ही दुख का कारण है। और कहते हैं शरीर के संग होने से काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है। शरीर से अपने को अलग करो, सुख होगा। नमूना देखिए ना, जब सोते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, सोने में अच्छा लग गया, शरीर से आप छूटने का प्रयास करते हैं, आंख से नीचे गले में आते हैं, हृदय में आते हैं, छूटते हैं आपको चैन आराम मालूम पड़ता है। गुरु से सीख कर छूटिए, ये कथा सुनिए सत्संग में। लीलावती कलावती का काम चलेगा। ये कथा को सुनिए, ये सुनेंगे आप। जन्म के पहले कहाँ थे? बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के समय में एक पेशकार की कन्या बेटी थी, भगवान बुद्ध को प्रणाम की। भगवान बुद्ध ने पूछा कुमारी के, कहाँ से आ रही हो? कहा भंते नहीं जानती। कहाँ जाओगी? कहा भंते नहीं जानती। क्या नहीं जानती हो? कहाँ? हाँ भंते जानती हूँ।
क्या जानती हो? हाँ नहीं जानती हूँ। लोगों ने कहा कि छोटी लड़की भगवान बुद्ध से मजाक करती है। भगवान ने कहा कि कुमारी के समझा दो लोगों को, तुमने क्या के बनते। आपने पूछा कहाँ से आ रही हो, तो हम तो पेशकार की बेटी हैं, आप जानते ही बात आप नहीं पूछ सकते भगवान। आपने पूछा कहाँ से आ रही हो, जन्म के पहले मैं कहाँ थी नहीं पता ही नहीं है। आप कहाँ जा रही हो, कहाँ मर कर जाएंगे वो पता नहीं है। फिर आपने पूछा क्या नहीं जानती हो कि नहीं मरोगी? हाँ जानती हूँ। क्या जानती हो कब मरोगी? नहीं जानती हूँ। ये कथा है, इसको जब सुनेंगे आप तब आपके मन में होगा 30 साल तो बीत गए, 40 साल तो बीत गए, इस ठहराव में धर्मशाला में कब उड़ जाएंगे पता नहीं। और उड़ने के पहले घर का टेरने लगा, रास्ता नहीं पकड़े तो तब मन में होगा गुरु खोजना चाहिए। करिए सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा। सत्संग जब खूब करेंगे तब मन में होगा कौन साधु पक्का कौन साधु कच्चा। इस सत्संग छूटने से लोग अच्छे मार्ग को छोड़ देते हैं। सत्संग करके गुरु की पहचान होगी, गुरु का चुना होगा। हजूर कहते थे नेपाल में, सत्संग से चला पता चलेगा गुरु बनाने लायक है कि नहीं, या चेला बनाने लायक है कि नहीं। चेलों का पहचान होगा, दोनों का पहचान होगा। तो देखिए जब गुरु करेंगे आप, भगवान राम ने कहा जब सुनोगे तुम कहाँ था जीवन के बाद, कहाँ जाओगे 80 साल के बाद, क्या करने आए हो, शुद्ध भक्ति होने लगेगी, वैराग्य मन में होने लगेगा, विचार होने लगेगा, सब छोड़कर कहाँ जाएंगे। तब गुरुपद पंकज सेवा, तब गुरु जब मिल जाएंगे जीवन में, गुरु की सेवा करिए। मान मनी को छोड़कर, मान मनी को यो तुझे जस तेली पीना रे। तेली बुझते हैं, पीना बुझते हैं, खल्ली को कहते हैं। सरसों को पेर लिया, खल्ली को फेंक दिया। जो मान जो तेली पीना रे, पीना मन खल्ली। जब जीवन में गुरु मिल जाए पक्का, पहले गुरु को परखिए, गुरु महाराज की तरह। कच्चा मिले छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। अभी ने गुरु बढ़िया मिलवो ने किया है तो हम कैसे छोड़े हे भगवान। क्या कहते थे हमारे कुछ साहिब बाबा, पानी पीजिए छान अब गुरु कीजिए जान। कहते थे कि नहीं, वे कहते थे नहीं, गुरु कीजिए छान अब पानी पीजिए जान। कहते थे कि गुरु कीजिए छान पानी पीजिए जान। पानी जान लो किसका ढाका है, बढ़िया है कि नहीं, अब गुरु को छान करके करो। गुरु परख करके करिए। अगर गुरु को ठोस मिल जाए जीवन में तो फिर तन मन धन अर्पण करिए। मान रहित सेवा करिए, मान बढ़ाइए नहीं, कुछ पाने के नहीं, मजदूरी की तरह नहीं कि हमको मजदूरी मिलेगा सो नहीं। मजदूर नहीं, भिखमंगा की तरह नहीं। भिखमंगा 2 को पसंद चला जाता है, मजदूर लेकर चला जाता है, लेकिन जो कुछ नहीं लेता वो सब कुछ पाता है। सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। गुरु मिल जाए, गुरु की जब भक्ति करेंगे आप तो भगवान कहते हैं हमारी तीसरी भक्ति हो जाएगी। करेंगे गुरु की भक्ति हो जाएगी, राम की भक्ति। गुरु भक्ति में दोनों भक्ति, मोटी और महीन। गुरु का कपड़ा धोना, गुरु को भोजन खिलाना, गुरु का चरण चापना, ये मोटी भक्ति कहलाती है। और महीन भक्ति क्या होती है? बैठ करके ध्यान करना। जो मोटा नहीं करेगा महीन कहां से करेगा? कुछ संत जी महाराज कहते थे, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति ते काट, करे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाए नहीं, जीने कैसे लग जाए, ताते सबको चाहिए तो गुरु भक्ति कमाए। आप गुरु भक्ति जब करेंगे, दोनों गुरु महाराज की सेवा करेंगे। सबरी माई ने किया, बैठकर ध्यान करना भी गुरु की सेवा है। जो ध्यान में चढ़ गया उससे बड़ा सेवक निकल गया। ये जब करेंगे बैठ करके आओ, तीसरी भक्ति भगवान की हो जाएगी। हम लोग गुरु महाराज का सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का तीसरी भक्ति कर रहे हैं। आप 1 घंटा डलाइए, हम तीसरा पद में पहुंच गए। हम ठाकुरबाड़ी में नहीं जाते तो क्या मतलब हुआ? भगवान हम पर खुश नहीं होंगे? भगवान जो कह रहे हो तो हम ही कर रहे हैं। संत का संग करते हैं, हम बैरागपूर्ण बातों को सुनते रहते, सत्संग सुनते रहते हैं, और हम गुरु की सेवा करते हैं साहब। गुरु महाराज ने, हजूर ने कहा कि सत्संग मंदिर की सेवा गुरु महाराज का स्थूल सेवा है। जो सत्संग मंदिर की सेवा करेगा गुरु की स्थूल सेवा कर रहा है। सत्संग का इंतजाम करना, इसकी व्यवस्था करना, सुरक्षित रखना गुरु की सेवा है। इससे ध्यान करने में मन लगता है। रामतारा बाबू को कहते थे, आश्रम की सेवा में अपनी भलाई है, अपनी भलाई। मन बचा रहता है भजन करने के लिए। वो कहते थे सत्संग मंदिर बन गया तो हमारा जीवन बच गया, नहीं तो घर में हम नरक में गिर जाते हैं। समझिए इन बातों को। कल भरी जवानी में हम संत मत में आए, कुप्पा घाट गए, सब सेवा किया, लेकिन घर में रहेंगे तो अभी भी नरक में गिर जाएंगे।
ये मन की हालत होती है। आश्रम में तो जीवन बचा हुआ है। आश्रम क्यों बना था? खाली बाबा जी के लिए, सब लोगों के लिए बचने का जगह है। यहाँ कर बैठिए, रहिए और सोइए, बचे रहिएगा। ये गुरुपंथ आश्रम की सेवा, स्थूल सेवा, अब बैठकर ध्यान करना, गुरु की सुख सेवा, दोनों करेंगे तो भक्ति हो जाएगी। चौथी भगत इमाम गुण गण कड़े कपट कति जान। अरादेव कहते हैं संतवाणी जो गाते हो, हम रोकते रहते हैं गवैया लोगों को। फूल लाभे हरिद्वार से, पानी लाभे जमुना से, ये सब संतवाणी है ये नहीं है। अब कहाँ फलना जो सुन ले रही है, कहे कबीर जोड़ दिया। सब आसान कबीर साहब इतना आसान, कहे कबीर जोड़ दिया लास्ट में। प्रमाणिक संत सत्संग योग में लिखा हुआ है, संत सरकार ने संकलन की है, देखिए उसे प्रमाणिक है। आप जो कुछ गाइए परम पद को गाइए। ये रघुनंदन जो का मत गाइए, ये रघुनंदन वाला जो नंदन वाला पद को मत गाइए। संत सब मनाई थी, संतवाणी गाइए। आप समदान ढेरी बड़ा हुआ है, उसको आप गाइए। और गाइए तो अरादेव कहते हैं साज बाज पर जो गवाया गया, इसलिए कि आपको सुनने में अच्छा लगे। खाली साजे बात सुनते रह गए तब। मम गुण गण संतवाणी, हजूर कहते थे नेपाल में चटनी थोड़ा भात दाल बेसी। संतवाणी थोड़ा बहुत होना चाहिए। और संतवाणी ये दे रहा है, एगो मंगल, एगो बुध, एगो शनिचर, एगो मंगल गाओ, एगो शुक्र गाओ, मैंने भरपूर खाली है, गाओ बजाओ कि नहीं, बस क्या हो जाएगा इसको कहिए। चटनी तो थोड़ा होता है। मम गुण गणा कड़क पर संतवाणी, गला मोटा हो या महीनों। सरकार कहते हैं भगीरथ और रामलगन ने जो रामायण का पाठ किया, एक गला सूर्य का पट था, किसी भगवान ने मोटा पतला दिया है। भाव में गाओ, भाव में गाओ। शांत सुखाए, कृष्ण ने स्वांत सुखाए, मैं स्वांत सुखाए लिखा। आप निष्कपट होकर संतवाणी गाते हैं तो आपको चौथी भक्ति बनती है। अब मंत्र जाप, मंत्र विश्वासा, किसी मंत्र को जपना, मंत्र छोटे बड़े नहीं होते। चाहे राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, लेकिन हाँ गुरु से सीख कर जपिए, जिस नाम गुरु ने सिद्ध किया है। कुछ संजीव महाराज कहते थे गंधक जो बिकता है बाजार में, खरीदोगे खाओगे शरीर फोड़कर फोड़ा निकल जाएगा। इन पंसारी की दुकान पर स्वधी गंधक जो दवाई काम करता है। अपने मान से नाम जपोगे किसी भगवान का, वो काम नहीं करेगा, गुरु से सीख कर जपो। अब देखिए ना, सांप झाड़ने का मंत्र होता है, जो सिद्ध किया वो झाड़ देता है, हमसे झड़ेगा। हम लोग खूब पढ़े लिखे हैं तो क्या हो गया, अरे यूनिवर्सिटी पास नहीं किए, हम तो मंत्र पास नहीं किए हैं। गुरु चरणों में रहकर जो मंत्र को सिद्ध किया है, सिद्ध किया हुआ मंत्र को चाहे राम जपिए, कृष्ण जपिए, संत मत का आता है, अल्लाह जप भी सकते हैं। अल्लाह नाम भगवान का है, राम नाम भी है, लेकिन जपिए गांधी की तरह, हे राम। आपको मैं संकेत क्यों समझा रहा हूं? राम मंत्र नहीं है, गांधी जी का हे राम मंत्र है। गुरु के सिद्ध किए मंत्र को आप जपिएगा। किसी एक मंत्र को जपते हैं निष्ठा के साथ, पंचम भद्र वेद प्रकाशा, ये 5 वेद प्रसिद्ध है। किसी एक नाम को अल्लाह जपिए कि राम जपिए, गुरु से सीख कर जपिए। जड़ में गुरु चाहिए, बिना मुर्शद के गुरु के अल्लाह भी काम न करेगा, राम भी काम न करेगा, संप्रदाय झगड़ा होगा। यहां तक कहा था मोटी भक्ति। छठदानशील विरति भाव कर्मा, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना। इंद्रिया विश्व में जाती, आंख भागती है, कान भागता है, नाक भागता है, हाथ भागता है, भोगने के लिए कैसे रुकेगा? बाबा नेपाल में कहते थे कि देखो खराब चीज को तुम देखा और मुंह घुमा लिया, अनठाना हुआ, अनठा दिया, दमन नहीं हुआ। आंख खुली है, देखने का मन नहीं करता है। आप देखिए ना, कोई मर गया बेचारा, आंख खुली हुई है, मोबाइल देखेगा वो? आंख तो खुले है, शक्ति निकल गई उससे। उसी प्रकार से नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजो सिंगी बाजे तो डेढ़ वो जीते जी मर जाइए। पंखा में चल रहा है, लाइट काट दीजिए स्विच, पंखा बंद हो जाएगा। अरादेव कहते हैं मन बहुत छटपट कर रहा है, छटपटी मन की छूट जाए, उस जगह पर कोई दृष्टि टिकाने सिखा दे तुमको, ये असली गुरु दीक्षा है, ये असली गुरु है। दोनों हाथ पकड़िए, कसकर शक्ति आ गई हाथ में। उसी प्रकार से सुस्वर बिंदु को जकड़ कर पकड़िए दृष्टि से। दृष्टि और मन में मेल है, दृष्टि भी सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है। दृष्टि जहाँ टेके मन वहाँ ठहर जाएगा, यही है दीक्षा। ये कबीर साहब का यही दीक्षा है, नानक साहब यही दीक्षा है। अगर आपको मिल गया हो, समझिए आपका संप्रदाय ठीक है, आपका संत ठीक है। अगर यह न मिला हो, समझ लीजिए कि आपको नहीं मिला, भागिए वहां से, भागिए। आप सुस्मरण केंद्र बिंदु पर ठहरने कला सीखिए। भगवान राम कहते हैं छठदम श्री विरति बहु कर्मा। अब बहुत से कर्मकांड से बचिए। हवन करने वाला, पिंडदान करने वाला, अगरम बगरम करने वाला आदमी भक्ति को नहीं कर सकेगा। विरति बहु कर्मा। कुछ भगत बाबा कह रहे थे,
पोखरण में आए थे, 2 नंबर पोखरण में, हम भी सत्संग में गए थे। अच्छे साधु को इससे बचना चाहिए, कर्मकांड से बचना चाहिए। कर्मकांडात्मक कर्म जो आप करते हैं तो आपसे ध्यान नहीं होगा, सूक्ष्म ध्यान आप नहीं कर सकिएगा। भगवान राम कह रहे हैं छठदम श्री विरति बहु कर्मा, कर्मकांडात्मक कर्म से अपने को अलग रखना। और तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं, तरह तरह का जग करते हैं, कथा बाँचते हैं, कथा बैठाते हैं, त्रिपुण लगाते हैं, टिम टॉम करते हैं। इसका मतलब समझ में आ गई कि आप छठी भक्ति से दूर भाग रहे हैं। छठदम शील विरति बहु कर्मा, भगवान राम कहते हैं इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना। कब रुकेगा ये? हम तो पहले कहा स्विच काट दीजिए, पंखा बंद हो जाएगा। आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सब जो इंद्रियों की लोलुपता हो रही है, इसका एक ही उपाय है, आप दृष्टि को टिकाइए, गुरु जगह पर टिका लीजिए। जिसको हम बिंदु ध्यान कहते हैं, शून्य ध्यान कहते हैं, वहां टिक गई सब इंद्रियां, टाय टाय फिस फिस। वहां नेपाल में सब टाय टाय फिस फिस। यही है गोदान साहब। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ पुराण में, पंडित जी लोग बाँचते हैं मरने के बाद। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ पुराण में, मेरे पास गरुड़ पुराण है, कहते हैं गरुड़ जी मनुष्य को अपने जीवन में गोदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप सब पर ख्याल करिए। गोदान, गौदान नहीं, गोदान, गौदान नहीं। गो माने इंद्रियां, गौ माने गाय। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में गोदान करना चाहिए, गौदान नहीं, गोदान। तो कैसे दान करेंगे आप? आंख को फोड़ लीजिएगा? नहीं। दान का मतलब क्या होता है? शक्ति को समेटना। इंद्रियां निश्चिष्ट हो जाएंगी, दरिया मृतक देख के शत्रु की नीरीज। आप आंख बंद करके अंधकार मंडल में कर्म देखने का तक जो प्रयास करते हैं, वहां पर टिकाते हैं, शक्ति सब नीचे बंद हो जाती है, कनेक्शन बंद हो जाए, कट जाता है, और सब इंद्रियां शांत हो गई, हो गया इंद्रियों का दान। यह जो मनुष्य कर लेगा अपने जीवन काल में, उसको परलोक में सुख होगा। मरने के बाद उसको सदगति हो जाएगी। समझिए इन चीजों को। छठदम श्री विरति बहु कर्मा का क्या मतलब होता है। और अंधकार में जब ठहरेंगे, सिमटा में ऊर्ध्वगमन होता है, और इनका भेदन होता है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अस्तो मां सदगम्य, मृत्यु मां अमृतगम्य। प्रकाश में गमन होना भक्ति है। लेकिन यहां तक तो दमन हुआ है इंद्रिया का, लेकिन जब तक मन जिंदा है, इंद्रियों का नाथ मन है, इंद्रियां फिर बलवती हो जाएंगी। सांप का मुख चल दीजिए और सांप न मरा हो तो। हम गए थे एक बार अमृतसर, हमारा विद्यार्थी है दीपक, वहाँ काम करता था, उसके यहाँ ठहरे थे। कहा कि यहाँ पर एक दूध वाला आता है, वो कहता है कि हमारे पास दीक्षा लो और प्रकाश को देख लो। हम बोले कि कैसे संभव है? बोला संभव है। तो हम बोले कि ठीक है, आपका नाम बताया कि आ रहे हैं बिहार से, हमसे बात करिएगा। हम कमरे बैठे हुए थे, कहा कि आ गए हैं। दूध वाला भैया है। बोले क्या बात है? बोले हम तो बोल रहे हैं दीपक को, हमारे पास में दीक्षा लो, प्रकाश को देख लो। तो हमने कहा कि हमको दिखा दीजिए ना, इसका प्रमाण दीजिए। कहा प्रमाण क्या? हमको प्रमाण लीजिए, हम देखें। आप देखें ब्रह्म प्रकाश को? कहा। तो मेरे मन की बात बोलिए, हम क्या सोच रहे हैं मन में अभी? कहा ऐसा थोड़े होता है। हमने कैसा होता है? निप्पो टॉर्च में अगर नई बैटरी हो और स्विच दाब दीजिए तो सामने में क्या देख लीजिए। अब ब्रह्म प्रकाश जिसको हो जाएगा, सो जाना तुम्हारे कुपुत प्रकट जहां जय जो खाने। तो हमारे मन की बात आप नहीं पढ़ पाए, कहते हैं वो ब्रह्म प्रकाश मिला हुआ है। ये भ्रम प्रकाश है। हमारे कुछ सेवा कहते थे ब्रह्म प्रकाश नहीं, भ्रम। आंख को दांत पर दिखाना, ये भ्रम प्रकाश है। ये ब्रह्म प्रकाश नहीं, भ्रम प्रकाश है। तो कहा मेरे घर सत्संग आइए ना, जाट था सत्संग के घर। 2 बहन आई थी, साध्वी स्वामी आशुतोष जी महाराज का डेड बॉडी पड़ा हुआ है अभी लूट महल में, उनकी शिष्या थी। सत्संग में बैठे थे, सुनाई, आरती संपन्न की। हमने कहा कि हम दीदी से मिलना चाहते हैं। मिलने के लिए गए। कहा कि दीदी हम बिहार से हैं, हम संत मत के अनुयायी हैं। कहा कहिए। मैं दीदी आप जो व्याख्यान दे रहे थे, आपने उपासना पर कुछ नहीं कहा, परमात्मा को पाने की जो कला है उस पर आपने कुछ नहीं कहा। ब्रह्म ज्योति कैसे मिलेगी, ब्रह्मनाथ कैसे मिलेगा, उस पर कुछ नहीं आपने कहा। कहा अरे सब वही है, कुछ खा रही थे। मैं दीदी आप राजस्थान से हो? कहा कि हाँ। मीराबाई कहाँ की थी? कहा राजस्थान की। अभी मीरा ने कहा कि मन मानी स्वतः आसमानी, इसका क्या मतलब होता है? मीरा कहती है, मीराबाई कहती है कि मैं जब आसमान में सैर किया तो मेरा मन मान गया। तो हंसते हुए कहते हैं कि भैया ये आकाश में नहीं दीदी, अंतराकाश में है। दीदी ये आकाश नहीं, अंतराकाश की बात हो रही है। अंतराकाश सैर करो तो मन मान जाएगा। फिर देखा कि बात यहां नहीं बनेगी, तो हम चुप हो गए। ये देखिए दिव्य ज्योति जो होता है वह दिव्य माया है।
तुम्हें ज्योति दिव्य माया है, उस दिव्य माया से भी आगे निकलने की बात सोचिए। सातम सम वही मैं जग देखा, भगवान राम ने कहा हे सबरी, सात्विक भक्ति क्या होती है? यह होता है दमन, यह होता है शम की साधना। इंद्रिय मन निग्रह। मन निग्रह का मतलब क्या होता है? मन को गलाना। ये मन जो है इंद्रियां है, हम मन के चंगुल में फंस गए हैं। और कह रहे तुम मन में फंसे हुए हो, अब मन गल जाए तब? जिसका मन गल गया वो गुरु महाराज जी हो गए। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। हम मन के चंगुल फंसे हुए हैं। आप देखिए ना, सांप कैसे बजता है? बांसती है कौन सी, वो क्या कहते हैं, बीन बजा करके सांप को नचाता है बजाने वाला। और जब सांप खूब नाचता है उसको बजा लेता है, मन को सुनाई अंदर का बाजा, अंदर का बाजा बजी रे मुरलिया बागन में, अंदर का बाजा। स्वच्छ शब्दों की साधना करिए, नाथ साधना करिए। अंदर दीक्षा फिर से आपको लेनी पड़ेगी, उसमें कान को बंद करना पड़ता है, राम को जानिएगा। अंदर का बाजा अगर बजने लग जाए, अब आपका मन जो है मस्त होकर नाचेगा, अब मन मर जाएगा। जिसका मन मर गया, जो अकेला हो गया, वो ही संत हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा अब मेरा मालिक कौन? मैं स्वयं अपना मालिक बन गया। ये संत हो जाते हैं कि नहीं? सबरी माई भगवान राम ने कहा सबरी सात्विक भक्ति पूरी। 8वीं 9वीं तो फल है, यथा लाभ संतोषा। जब मिल गया खोआ बतासा खाइएगा। हजूर कहते थे कभी कभी नेपाल में, कटिहार शहर में, आप लोग लाख करोड़ रुपया कमाए हैं, उल्टा पुल्टा कर कमाए हैं, तो करोड़पति कहलाते हैं। दल बहादुर भगवान को पाया है, हम क्या गरीब हैं? मेरे पास तो गुरु महाराज जी है, आपको तो नकली है, मेरे पास तो असली है। हमारे पास कुछ नहीं है, बारह झाड़ी परवल का तरकारी, बाजा न गाजा, अंग्रेजी बाजा, राज न पाठ तो हम महाराज। जब उस चीज को पा लिया, लाख आया तब भी गया। हजूर कहते थे लाख रुपया मिल गया तो हंस रहे हो, रोना पड़ेगा, याद रखो। आया हो तो जाएगा, न आने में हंसी न जाने में गम। समरस आनंदे आनंद। आनंद आनंद कब होता है जानते हैं? जब सुख भी लेने का मन नहीं करे। दुख तो गया, सुख लेने का मन, तब आनंद उठता है कि नहीं? स्थिति हो जाती है संतोषा, लाभ जितना मिला उसी में ठीक है। आनंद ही है कि नहीं? संत मुलायम होते हैं, आलू बैगन की मुलायम हो जाते हैं कि नहीं? ये संत हो जाते हैं। भगवान राम ने सुना दिया, सॉरी माई सब कुछ सुन ली। अब कौन आग शरीर को छोड़ी? हम लोग का शरीर जब गिरेगा लकड़ी पर जलेगा, सबका जलेगा। हमारा जलेगा, आपका जलेगा, किसी का पहले किसी का बाद में, वो भी ठिकाना नहीं कब जल जाएगा, लेकिन जलेगा शरीर। लेकिन भीतर शरीर कैसे जलेगा? भीतर का शरीर जलाने के लिए योगाग्नि, सबरी माई ने कुछ रहा, योगाग्नि में शरीर को छोड़ दिया। भीतर में प्रकाश को प्राप्त कर ली थी, भीतर में प्रकाश था, तो शरीर था ही नहीं कुछ हो। हम तो उदाहरण देते रहते हैं, कुर्ता पिन लीजिए, ऐसा कपड़ा खोल दीजिए, ढीला है। ढेर कपड़ा पहनिए तब जकड़ा हुआ है, ऊपर लाख खोल संत लोग पहने रहते हैं, भीतर में कुछ है ही नहीं है, उसको मनोबुद्धि नहीं है। हजूर को तो कैसे कर देते, कुछ है ही नहीं भीतर में, कि नहीं ये नहीं कि नहीं। सबरी माई जोगाग्नि शरीर को छोड़कर वहां गई जहां से कोई लौटता नहीं है। कहाँ गई? बैकुंठ गई? नहीं, बैकुंठ से लौटता। शिवलोक नहीं गई, गोलोक नहीं गई, सतलोक गई। सतलोक श्रीधर बाबा, सतलोक चली गई कि नहीं? सतलोक चली गई कि नहीं? जहां से कोई जीवन में लौटता नहीं है, सबरी माई वहां चली गई। भगवान राम ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ये सब क्या बहुत मत पढ़ते हो? जैसे सबरी राम की भक्ति, उस राम की भक्ति कर लो। गुरु भक्ति करी, गुरु गुर लही भजी में ही पाइए राम। गुरु सीख कर राम की भक्ति करिए, राम जपिए कि अल्लाह जपिए, बिंदुनाथ को पकड़िए, राम मिलेगा, अल्लाह दोनों एक ही चीज मिलेगा। आपका परम लक्ष्य यही जीवन का है। यही पाठ का सार था। थोड़ा समय भी अधिक हो गया कहने में, हमको 10 मिनट बेसी बोलना पड़ गया, और क्षमा करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की। 1-2 सूचना है। 5 तारीख